सितंबर 29 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है एक दाता का दिल, सोचिल डिक्सन की ओर से। और आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है नीति वचन 11:15 से लेके 25 तक। जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वो बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो जमानत लेने से घृणा करता है वो निडर रहता है। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती है और उग्र लोग धन को नहीं खोते। कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वो अपने ही देह को दुख देता है। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता वो जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वो मृत्यु का कौर हो जाता है। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वो खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वो थूथन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से काम करते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। आज का हमारा मुख्य वचन है नीति वचन 11:25। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। हमारे पुराने घर में हमारे आखिरी दिन मेरी दोस्त अपनी 4 साल की बेटी किंसली को अलविदा कहने के लिए लाई। मैं नहीं चाहती थी कि आप यहाँ से जाएं, किंसली ने कहा। मैंने उसे गले से लगाया और उसे अपनी जमा करी हुई चीज़ों में से एक कैनवास हाथ से पेंट किया हुआ पंखा दिया था। जब तुम्हें मेरी याद आए तो इस पंखे का उपयोग करो और याद रखो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किंसली ने पूछा कि क्या वो कोई दूसरा पंखा ले सकती है, एक कागज़ वाला? ओह, वो तो टूटा हुआ है, ऐसा मैंने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास मेरा सबसे अच्छा पंखा हो। मुझे किंसली को अपना पसंदीदा पंखा देने का कोई अफसोस नहीं था। उसे खुश देखकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई। बाद में किंसली ने अपनी माँ को बताया कि वो दुखी थी क्योंकि मैंने टूटा हुआ पंखा रख लिया था। उन्होंने मुझे एक बिल्कुल नया सुंदर बैंगनी रंग का पंखा भेजा। मुझे उदारतापूर्वक देने के बाद किंसली को फिर से खुशी महसूस हुई। मैं भी खुश हुआ। ऐसी दुनिया में जो आत्मसंतोष और आत्मरक्षा को बढ़ावा देती है, हम देने वाले दिल के साथ जीने के बजाय जमाखोरी करने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं। हालांकि बाइबल कहती है कि ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। हमारी संस्कृति समृद्धि को अधिक से अधिक प्राप्त करने के रूप में परिभाषित करती है, लेकिन बाइबल कहती है कि उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। परमेश्वर का असीमित और बिना शर्त प्यार और उदारता लगातार हमारी पूर्ति करता है। हम में से प्रत्येक के पास एक दाता का दिल हो सकता है, और हम कभी ना खत्म होने वाला देने का चक्र बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर सभी अच्छी चीज़ों का दाता है जो बहुतायत से देने में कभी नहीं थकता। दूसरों की उदारता ने आपको यीशु के करीब आने में कैसे मदद की है? इस सप्ताह आप किसी और की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों के ऊपर कैसे रख सकते हैं? प्रिय परमेश्वर,
मुझे वैसे ही उदारता से देने में मदद करें जैसे आपने मुझे दिया है। आमीन।